वेलकम टू अदर वीडियो। यह है नारुतो कंटिन्यूएशन का पार्ट 10 या 10। तो अब तक हमने यहाँ पे देखा कि सास्के ने गांव छोड़ दिया और उसे मिलती एक पिल जिसको लेने के बाद वो मर जाएगा, मतलब कुछ समय के लिए मर जाएगा, जिसका जब वो जिंदा होगा तो उसे अपना कर्ज मार्ग पे अच्छा खासा कंट्रोल मिल जाएगा। तो उसके बाद वो मरना शुरू करता है और फिर उसे सील कर देते हैं वो लोग एक डब्बे के अंदर, जिसमें सास्के को लेकर वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी रास्ते में मिलते कुछ जुनीन, जहाँ इनके काम के बीच में जुनीन एक आड़ा बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा तक नहीं टिक पाते जुनीन के अगेंस्ट भी और सारे जुनीन इनसे हार जाते हैं। तो उसके अलावा हम बढ़ते टीम गैनिन की तरफ, जो कि जंगल में बढ़ रही है अपने फॉर्मेशन के साथ, ताकि वो रोक सके सास्के को गांव छोड़ के जाने से। और इसके अलावा सुनाडे ने कर दिया तैयार मेडिसिन रॉक ली के लिए, जिसको लेकर वो ठीक हो जाएगा। पर ठीक ठाक हालत नहीं चल रही यहाँ पर टीम गैनिन की, जहाँ पर नारुतो एक तार पे पैर रखने वाला था जो कि ट्रिगर था एक ब्लास्ट के लिए, पर शिकामारू उसको बचा लेता है। लेकिन इनके दुश्मनों को पता चल जाता है कि ये लोग चुप चुप के उन्हें देख रहे हैं, जहाँ पर उन पर वार कर देते हैं इनके दुश्मन, और फिर इनका आमना सामना होता है आपस में, जहाँ शिकामारू ने रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये इतना सीधा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई एक मेंबर इनका छुपा हुआ था जो दोबारा शिकामारू पे वार कर देता है और उसके शैडो पैरालाइज जोत्सु को न्यूट्रलाइज कर देता है। और फिर इनमें से एक साथी रुकता है इनका, जो इन्हें पत्थर की बनी दीवार के अंदर कैद कर लेता है, जहाँ पे ये कैद हो चुके हैं एक किलो के अंदर, या फिर जो भी कहें इसके अंदर से निकलना काफ़ी मुश्किल है। जहाँ पे ये दीवार चक्रा से बनी हुई है, जिसकी वजह से ये दीवार अपने आप को हील कर सकती है और इसके ऊपर कीबा के वार का भी कोई असर नहीं हो पाता। लेकिन लगातार किए हुए कीबा के वार से वो समझ पाते हैं इस दीवार की सबसे कमज़ोर जगह जहाँ से वो निकल सकेंगे। मतलब चक्रा इस दीवार को सराउंड कर रहा है, लेकिन हर जगह चक्रा बराबर तरीके से नहीं बटा हुआ, जिसकी वजह से पता कर चुके हैं कि कहाँ से ये लोग निकल सकते हैं सेफली। और फिर चोजी के वार के साथ ये लोग निकल पाते हैं इस दीवार के बाहर। लेकिन जो इस दीवार को संभाल रहा था उसको हराना भी इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ट्राई करते हैं और नारुतो कीबा सब हार जाते हैं इसके अगेंस्ट, जहाँ सच में काफ़ी खतरनाक निकलता है। मतलब इसके और तगड़े तगड़े वार देख पाते हैं, जिससे काफ़ी मुश्किल से लोग बचते हैं। और फिर बाद में ये शिकामारू को उठा के फेंक देता है, क्योंकि वो उनका टीम लीडर था और काफ़ी बेकार टीम लीडर रहा शिकामारू इनका, जिस ऐसा वो कहता है। लेकिन उसको बचाता है चोजी, और फिर इसका सामना करता है चोजी अपने कुछ फूड पिल्स के साथ, मतलब कुछ सीक्रेट फूड पिल्स के साथ, जहाँ पे पहला पिल वो लेता है और उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती है, जहाँ चोजी काफ़ी हद तक इसके बराबर का कंपेटिटर लग रहा होता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। मतलब जहाँ चोजी अपने नए वार का इस्तेमाल करता है, जहाँ वो कुनाई अपने शरीर में लपेट लेता है और फिर इसको वार करता है, लेकिन उसको काफ़ी आसानी से रोकने लग जाता है। और फिर यूज़ करता है अपने कर्ज मार्ग का, जिसके बाद चोजी दोबारा डोमिनेट होने लग जाता है। तो वैसे चोजी ने यहाँ पे इसको रोका था और सबको जाने के लिए कहा था, लेकिन सबको शक है कि क्या चोजी इसको हरा पाएगा। मतलब चोजी इतना पावरफुल नहीं लगता, लेकिन शिकामारू के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है कि चोजी इसको हरा सकता है, भले ही सब उसको अंडर एस्टिमेट करते हो। और चोजी भी शिकामारू के इस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता, और फिर वो यूज़ करता दूसरे पिल का, जहाँ उसका चक्रा दोबारा बढ़ने लग जाता है और शरीर के अलग अलग हिस्से का साइज भी बढ़ने लगता है, जिससे वो वार करता है इसके अगेंस्ट। और इसके बावजूद ये उसके हाथ को पकड़कर उसको हवा में उछाल देता है, जहाँ पर चोजी अपने पूरे शरीर का साइज बढ़ा लेता है और उसके बाद फिर वो गिरता है उसके ऊपर, लेकिन उसको भी वो रोक लेता है और अपने कर्ज मार के सेकेंड स्टेज पर आकर वो काफ़ी तक डोमिनेट करने लगता है चोजी को। और इसके साथ साथ चोजी हार जाता है। जहाँ हम जाते हैं चोजी के फ्लैशबैक में, जहाँ पर शुरू से सब उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं और कोई इसको इतना भाव नहीं दे रहा होता। मतलब कर रहे थे, पता नहीं क्यों, बच्चे ऐसे ही होते हैं। अब जहाँ पर इस बीच जहाँ वो अकेले बैठकर अपने पापा के साथ बातें करता था, वही पहुँचता शिकामारू, जो वहाँ उसके साथ बस घुल मिल गया और उसने अपनी नॉर्मल बातें की। जहाँ उस दिन से चोजी को मिला उसका एक सच्चा दोस्त शिकामारू, जो हमेशा उसका साथ दिया करता था, जिसके लिए उसको लड़ना है। और फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे चोजी को यूज़ करते हुए आखिरी, या फिर यूँ कहें कि तीसरी फूड पिल को यूज़ करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर फिर उसके ऊपर से निकलता है एक पंख। मतलब जहाँ पे उसके पहले वार से बचता है और फिर उस तेजी के साथ वो सामने आता है, जहाँ पर उसके पंख आ जाते हैं और वो पहले से थोड़ा पतला हो जाता है। और सिर्फ पतला ही नहीं और तेज ही नहीं, ताकत पर भी हो जाता है, जहाँ पर इसके बाद वो आसानी से हरा देता है ओरोचिमारू के इस चमचे को, और इस तरह से जीत होती है चोजी की। तो फाइनली चोजी इस खतरनाक जंग को जीत पाया और इस तरह से चोजी जीत गया। और फिर वो आगे जाता है, जहाँ पर उसे मिलता है डायरेक्शन, जो उसके साथियों ने उसके लिए छोड़ दिया कि चोजी यहाँ मिलना। और चोजी से इमोशनल होकर वहीं गिर जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी तगड़ी लड़ाई की, जिसकी वजह से वो थक चुका है और वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर ये बाकी टीममेट्स को ढूंढ लेते हैं उस शख्स के जिसको इन्होंने अभी हराया, और उसका रूप लेकर लड़ने लगते हैं इसके साथी से, जहाँ पकड़ लेता है कि ये लोग तो वही हैं। और उसके बाद फिर सब साथ मिलकर उसे लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते ये लोग। मतलब ये नेजी के छुपे हुए वार को भी भाप लेता है और बच जाता है उससे, जहाँ पे नेजी को ये जाल में जकड़ कर ककून बनाने लगता है। और साथ ही साथ इस जाल में फंस चुका है नारुतो भी, जिसके ऊपर एक एक करके वार करना शुरू कर देता है अपने कुछ सॉलिड से जाल से। लेकिन ये सारे के सारे सिर्फ शैडो क्लोन थे
और सब के सब एक एक करके मरने लग जाते हैं, मतलब गायब होने लग जाता है, जहाँ पे असली नारुतो सामने आता है और उसे लड़ना शुरू करता है। पर इससे आगे लड़ाई करने का फैसला लेता है नेजी, और ये तीनों ऐसे निकलने लगते हैं, जहाँ पे नेजी इसके सारे जाल को काट पाता है क्योंकि उसके चक्रा पॉइंट्स को देख पाता है और सही जगह वार करके इसके जाल को न्यूट्रलाइज कर पाता है। पर जहाँ इसके पास कुछ और खतरनाक वार भी होते हैं जिनको नेजी भली भांति भाप कर डॉच कर पाता है, जहाँ पर वो यूज़ करता है 8 ट्राइग्राम 64 पाम्स का, जिससे काफ़ी आसानी से उसको डोमिनेट कर रहा होता है। लेकिन उसके सारे वार खाने के बावजूद इसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसने अपने ऊपर अपने जाल के सख्त वाले लेयरिंग कर रखी है, और फिर ये दूरी बनाकर उस पर काफ़ी सारे अपने उसी जाल के सख्त कोटिंग से वार करता है, जहाँ पे नेजी सबको काफ़ी आसानी से डोमिनेट कर पाता है अपने 64 पाउंड वाले टेक्निक से। और फिर हम देखते हैं इसके फर्स्ट कर्ज मार्क को, जिसके बाद इसकी शक्ति में थोड़ा बढ़ोतरी होती है और इसकी टेक्निक भी काफ़ी तक बदल जाती है, जहाँ पे सम्मन करता है एक स्पाइडर को और फिर उससे निकलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइडर जो उसके ऊपर वार करने लगते हैं, जहाँ पे उन सबको भी वो अपने 64 पाम टेक्निक से डोमिनेट करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बीच एक वैसा वार दोबारा उसकी तरफ आता है जो उसके ब्लैंक पॉइंट से होता हुआ उस तक पहुंच जाता है, जिसको वो बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं कर पाता, जो उसको लग जाती है क्योंकि यहाँ पर उसके 64 पाम टेक्निक में एक फ्लॉ था, जो था उसका एक ब्लैंक पॉइंट। अब इसके अलावा बड़ा सा स्पाइडर उसके ऊपर गिर जाता है, जिसका वो डोमिनेट करके फोड़ देता है कुछ देर में। लेकिन इस स्पाइडर से निकले हुए जाल को वो नहीं रोक पाता, जो उसको चिपचिपा कर उसके मूव्स को रोक देती है, जिसके बाद उस पर बहुत सारे वैसे ही सख्त कोटिंग वाले शूरिकेन टाइप के जालों का वार होना शुरू हो जाता है, जिसको इस बार काउंटर नहीं कर पाता और वो गिर जाता है। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं इसके सेकंड स्टेज के कर्ज मार को, जहाँ पे अपने मुंह में ये तीर धनुष का बना के उस जाल से, मतलब सख्त वाले जाल से वार करता है उसका नेजी के ऊपर, जिसको अपने ब्लैंक पॉइंट से डोमिनेट नहीं कर सकता। पर फिर भी किसी तरह से नेजी उसके इस वार से बचने में कामयाब हो जाता है, जिसके लिए उसने अपने शरीर के चारों तरफ एक चक्रा की कोटिंग कर दी थी, जिससे ये तीर उसको न लगकर थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। तो इस सब के अलावा हम भी देख पाते हैं नेजी के इस ब्लैंक पॉइंट को, जो कि उसके गर्दन और पीठ के बीच की जगह है, जहाँ पे वो चीज़ों को नहीं महसूस कर सकता अपने 64 पाम टेक्निक से। अब जहाँ पर नेजी के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं है, जहाँ पर एक जाल से चिपका हुआ तीर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसका वो काफ़ी तक भाप चुका होता है। और फिर वो सोचता है नारुतो होता तो क्या करता, नारुतो होता तो हार नहीं मानता और मैं भी हार नहीं मान सकता, जहाँ पे ये तीर सीधा उसके आर पार हो जाता है, जिस वार में काफ़ी तगड़ा धमाका होता है। लेकिन नेजी यहाँ हार नहीं मानता और इस जाल को पकड़कर अपने चक्रा को उसके अंदर भेज देता है, जिससे वो काफ़ी हद तक जख्मी हो जाता है। मतलब नेजी ने अभी हार नहीं मानी और उसको काफ़ी हद तक इसके बाद भी न्यूट्रलाइज कर दिया और उसकी तरफ बढ़ता काफ़ी तेज़ी से, और उसको फिर अपने 64 पाम टेक्निक से मज़ा चखाता है, जहाँ पे इसके साथ साथ वो भी हार चुका है। जहाँ भले नेजी की हालत अभी पस्त हो चुकी हो, लेकिन उसने अपना काम कर दिया और उसको हरा दिया। अब भले इसके बाद नेजी भी मारा जाए। और अब इसके बाद हम बढ़ते हैं ओरोचिमारू के हेड क्वार्टर्स पे, जहाँ पे वो चुन रहा है अगले वॉरियर को जो कि उसको शरीर देगा, क्योंकि यहाँ पे ओरोचिमारू के हाथ काम नहीं कर रहे। और उसके अलावा एक किसी बंदे पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है काबुटो। और इसके अलावा यहाँ पर चुन लिया गया वॉरियर जो कि सबको मार कर जीत चुका है और उसको अब शरीर देना पड़ेगा ओरोचिमारू को। वैसे सब के अलावा यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था काबुटो का, वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हुआ और उसका टेस्ट सब्जेक्ट अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, जिससे काफ़ी तक खुश दिख रहा है काबुटो। अब इस सब के अलावा हम बढ़ते हैं दोबारा मैदान में, जहाँ पर नारुतो को मिल चुके हैं बाकी के 2 लोग, जिनको उन्हें रोकना है और उन्हें बचाना है, सास्के को और लेकर अपने साथ घर जाना है और उसे रोकना है, मतलब जो भी करना है। जहाँ पे कीबा और शिकामारू आगे बढ़ते हैं, जिनको ये काफ़ी से डोमिनेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे नारुतो भी वहाँ खड़ा खड़ा देखने वाला नहीं होता, जहाँ पे वो यूज़ करने वाला होता है उसके ऊपर रासेनगन का, लेकिन वो उसको रोक लेता है और इसका असर उसके ऊपर नहीं होता। पर वो ऑलमोस्ट डाइवर्जन था, जहाँ पर कीबा का एक और बार उसके ऊपर होता है, जिससे वो दोबारा बचता है। लेकिन वो बार भी डाइवर्जन था, जहाँ पे कीबा इस बार सास्के को उठाकर वहाँ से निकल लेता है। और वैसे बाकी 2 लोगों की टक्कर यहाँ पे शिकामारू करवा देता है, जिसने इस लड़की के ऊपर शैडो फेला जुत्सु का इस्तेमाल किया हुआ था। अब जिसके बाद नारुतो और शिकामारू वहाँ से सास्के को लेकर निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी एक और बंदा सामने आता है जो कि ओरोचिमारू का टेस्ट सब्जेक्ट हुआ करता था, मतलब जिसका वो अभी काबुटो ने ठीक किया जो भी किया, जहाँ पर कीबा इस शख्स को रोक रहा होता है, जिसको रोकने में काफ़ी तक मदद करता है उसकी अकामारू। लेकिन ये शख्स अपने कर्ज मार्ग के साथ काफ़ी चिड़चिड़ा हो चुका है, जो अकामारू और कीबा को लेकर एक खाई में गिरा देता है, और जहाँ पे वो भी पहुँच जाता है वहाँ पे जहाँ पे वो दोनों लोग सेपरेट हो चुके हैं साथ में। और उसके अलावा ये शख्स सास्के को लेकर यहाँ से निकल जाता है, जिसके पीछे जाता है नारुतो, और वो उस लड़की को काम सौंप के जाता है उन दोनों को रोकने का, जहाँ नारुतो निकल जाता है और यहाँ पर ये रोकती है शिकामारू को। तो अब दूसरी तरफ ये शख्स लड़ रहा है
नारुतो से, मतलब इसको रोकने के लिए आया नारुतो, जहाँ पे ये छीन के मारेगा इसे सास्के को। तो नारुतो को हम देख पाते हैं उसके नाइन टेल बीस्ट के चक्रा का इस्तेमाल करते हुए। और इसके अलावा शिकामारू आमने सामने इस लड़की के, जहाँ पे अपने फ्लूट से काफ़ी तगड़े तगड़े वार करते हैं, फ्लूट मतलब बांसुरी से, और फिर समन करते हैं कुछ मॉन्स्टर को जो कि उसकी बांसुरी की धुन के दीवाने होते हैं, मतलब उसकी बांसुरी की धुन पर नाचने लग जाते हैं। और हम देख पाते हैं नारुतो को इसके आमने सामने, और एक नहीं दो नहीं हज़ारों की तादाद में नारुतो उसके आमने सामने आ जाते हैं। और क्या नारुतो तो ज़रा नारुतो के साथ इसको रोक पाएगा, जहाँ पे कहते हैं कि सारे कचड़ा ही हैं, और कचड़ा चाहे हज़ारों चाहे एक हो, बात तो एक ही है। तो देखते क्या होता है। और उसके अलावा यहाँ पे कीवा लड़ रहा है उस शख्स से जिसके साथ वो खाई में गिर चुका है, जहाँ पे अकामारू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है इस लड़ाई के लिए। और दोनों फिर यूज़ करते हैं अपनी शक्तियों का, और फिर उन दोनों को काफ़ी आसानी से ये अपने दो मतलब जुड़वे के साथ जो से चिपका हुआ से रोक देता है। और इसके अलावा हम नारुतो को देख पाते हैं उसके नाइटल फॉक्स के चक्रा के साथ लड़ते हुए शख्स से, और यहाँ पर लगी पड़ी है शिकामारू के, जहाँ पे अपने कर्ज मार के साथ फ्लूट का इस्तेमाल कर रही है। और यहाँ पे उसके प्यादे काफ़ी तेज़ी से वार कर रहे हैं शिकामारू के ऊपर। तो यहाँ तीन लड़ाई एक साथ हो रही है, जहाँ पे किसी के लिए भी लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने भी कर्ज मार का इस्तेमाल कर लिया है, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है कीबा के ऊपर भी, जहाँ पर इसके पास 2 जोड़ी हाथ और 2 जोड़ी पैर, जिससे ये कीबा को एक साइड कर देता है। और फिर हम देख पाते हैं इसके कर्ज मार के सेकंड स्टेज को, जिससे ये और ख़तरनाक लगने लग जाता है। और इसके अलावा नारुतो यहाँ पर पिट रहा है, जहाँ पर नारुतो के करके सारे अपने क्लोन्स को हारता चला जा रहा है। और अगर हम बात करें कीबा की, तो यहाँ पे अकामारू मार्क कर रहा है अपने सुसु से जगह को, और उसके बाद फिर वो दोनों जुड़ जाते हैं और बड़े से एक रूप का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे वो बड़े से राक्षस जैसे कुत्ते में बदल जाते हैं, जिसके साथ वो दोबारा वही मूव यूज़ करते हैं अपना, जिससे वो काफ़ी हद तक इन दोनों को डोमिनेट कर रहे होते हैं। लेकिन इनके डोमिनेट होने के बाद भी, मतलब जहाँ पे इनको 2 हिस्सों में बांट देता है ये दोनों नहीं मरते, मतलब इनके दोनों हिस्सों से हाथ और पैर निकलने लग जाते हैं, जिससे ये दोबारा 2 अलग अलग बंदे बन जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी हद तक इनको मुक्त कर दिया है कीबा ने। जहाँ कीबा दोबारा अपने उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस पर सम्मन करते हैं बड़े से गेट को, जिस पर टकरा कर कीबा हार जाता है। और जिस बीच हवा में ये उन दोनों पे वार करने आता है, जहाँ पर कीबा तो बच जाता है, लेकिन अकामारू को एक पंच पड़ती है और एक किनारे हो जाता है, जिसके बाद इनमें से एक शख्स जुड़ जाता है कीबा के शरीर में, जहाँ पे अकामारू ने बीच में सुसु किया था, जिसकी वजह से इनके एक साथी के आंखों में सुसु चला गया था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक बंदा जुड़ चुका है कीबा के शरीर से, जहाँ पे उसने उसके शरीर के अंदर के पार्ट्स पे कब्जा कर लिया है, मतलब अंदर तक जोड़ लिया उसने अपने चक्रा पॉइंट से उसके अतड़ी बतड़ी को, जिसकी वजह से वो अगर कुछ भी करेगा तो नुकसान उसको खुद ही होगा, जहाँ पे बेस्ट ऑप्शन उसको हराने का सुसाइड। और यहाँ पे कीबा सुसाइड करना शुरू कर देता है, मतलब खुद को मारना शुरू कर देता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे नारुतो के पार्ट 11 में। तो वैसे अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।